हेलो फ्रेंड्स, सीडीजी कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने आए हैं, अभी जो हमारे सामने करंट रिजल्ट आया है जूनियर अकाउंटेंट का, उस जूनियर अकाउंटेंट के रिजल्ट के बारे में हम आपके सामने बात करेंगे। अभी हुआ क्या है, जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट आया है, रिजल्ट के अंदर कट ऑफ जो है वो बहुत हाई गई है। तो हमारे पास कई स्टूडेंट के मैसेज आए हैं। कुछ मैसेज जो हैं वो इतने द्रवित करने वाले हैं, जैसे ये वाला मैसेज लीजिए या ये वाला मैसेज देख लीजिए। तो ये जो मैसेज आपके सामने है, इन मैसेज के अंदर ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि स्टूडेंट जो है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। आप पूरी साल तैयारी करते हो, पूरी साल तैयारी करने के बाद में रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको? रिजल्ट मिल रहा है आपको ये वाला। तैयारी पूरे साल करो, पूरे साल जी जान से मेहनत करो, और कट ऑफ क्या जा रही है? कट ऑफ आपकी जा रही है बहुत हाई। या क्या हो जा रहा है, पेपर के अंदर धांधली हो जा रही है, पेपर आउट हो जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं हम आपके सामने आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होता है कि किसी भी पेपर के अंदर कट ऑफ जो है वो किन किन फैक्टर पे डिसाइड होती है। कट ऑफ को डिसाइड करने वाले जो फैक्टर होते हैं वो फैक्टर आपके सामने है। पहला फैक्टर क्या होता है? टोटल पोस्ट। किसी भी वैकेंसी के अंदर टोटल पोस्ट कितनी होती है वो कट ऑफ को डिसाइड करती है। अगर नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं, अगर वैकेंसी के अंदर नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो ज़्यादा होंगी तो उस वैकेंसी के अंदर कट ऑफ क्या होगी? ऑलरेडी नीचे आ जाएगी। और अगर नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो कम होंगी तो कट ऑफ क्या होगी? ऑलरेडी ज़्यादा चली जाएगी। तो किसी भी वैकेंसी के अंदर टोटल पोस्ट जो है वो टोटल पोस्ट कट ऑफ को डिसाइड करती हैं। टोटल पोस्ट कितनी है वो कट ऑफ को बताने का काम करेंगे। दूसरा फैक्टर कौन सा आता है हमारे पास? दूसरा फैक्टर हमारे पास आता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट क्या है और अपीयरिंग कैंडिडेट क्या है। किसी वैकेंसी के अंदर कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं और कितने लोग एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, ये हमें बताती है उस वैकेंसी के अंदर कट ऑफ के बारे में कि एक पॉसिबिलिटी है कैंडिडेट ज़्यादा हैं, फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं, अपीयरिंग कैंडिडेट ज़्यादा हैं, तो उस वैकेंसी की कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जा सकती है। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या आती है कि जो पेपर दिया गया है उस पेपर का लेवल कैसा है। पेपर का लेवल कैसा होगा? या तो ईजी होगा, या पेपर कैसा आएगा, या पेपर मॉडरेट आएगा, या पेपर कैसा आएगा, या पेपर टफ आएगा। तीन ही लेवल होते हैं। अगर पेपर जो है वो ईजी आएगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, अगर पेपर टफ आएगा तो कट ऑफ क्या जाएगी? कम जाएगी। और अगर पेपर मॉडरेट है तो कट ऑफ जो है वो आपकी एक्सपेक्टेड क्राइटेरिया जो आपने सोच रखी है उसके लगभग आसपास कुछ कट ऑफ आपको मिल जाएगी। तो पेपर लेवल जो है वो भी कट ऑफ को डिसाइड करता है। और पांचवा और जो फाइनल पॉइंट आता है वो होता है पेपर ट्रांसपेरेंसी, कि क्या सरकारी जो है वो पेपर सही से करा पा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं कोई लूप होल है जहाँ से पेपर जो है वो आउट हो जा रहा है। तो अगर हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो आप देखते ही हो कि अशोक गहलोत जी के पुराने ट्वीट काफी वायरल होते हैं, या अशोक गहलोत जी के ऊपर कई मीम्स चल रहे हैं, या फिर हमारी सरकार के ऊपर कई मीम चल रहे हैं, क्योंकि सरकार का जो मुखिया होता है सवाल उसी से किए जाते हैं। तो हर बार एक ही बात उठती है, ये पेपर आउट, वो पेपर आउट, ये वाला पेपर आउट हो गया, वो वाला पेपर आउट हो गया। तो इस बात की क्या गारंटी है कि जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से करवाया गया है? तो ये वो पॉइंट थे जो किसी भी वैकेंसी के अंदर डिसाइड करती हैं कि कट ऑफ उस वैकेंसी की कैसी रहने वाली है। अगर हम जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी की बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी इससे पहले 2013 में आई थी और अभी वैकेंसी 2023 के अंदर आई थी। 2013 वाली जो वैकेंसी थी उसमें टोटल पदों की संख्या क्या थी? 3497। हम केवल जूनियर अकाउंटेंट के पदों की संख्या की बात कर रहे हैं, हम उसके साथ जो अन्य पद हैं उनकी बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। जो 2023 में जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आई उसमें पदों की संख्या क्या है? उसमें पदों की संख्या 5190 है। यानी कि कंपेरेटिवली देखा जाए तो इस बार की जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी के अंदर पदों की संख्या क्या है? ज्यादा है। तो अगर हम कट ऑफ के लिहाज से देखें तो कट ऑफ यहाँ से क्या होनी चाहिए? कम आनी चाहिए थी। ठीक है। दूसरे हम पॉइंट की बात करें, अगर पेपर लेवल की बात करें हम, कि पेपर का लेवल जो है वो कैसा रहा, तो पेपर के लेवल की बात करें तो टोटल दो पेपर लगे थे। एक लगा था पेपर फर्स्ट, एक लगा था पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट था ये इजी था और जो पेपर सेकंड था वो टफ पेपर था।
पेपर सेकंड तो इतना टफ था कि लोगों से क्लियर भी नहीं हो पा रहा था। तो ओवरऑल पेपर का जो लेवल था वो क्या हो गया, टफ हो गया। जब पेपर का लेवल टफ हो गया तो कट ऑफ क्या जानी चाहिए थी, कम जानी चाहिए थी, लेकिन कट ऑफ क्या मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है। तो फिर हम अपने फाइनल जो पॉइंट था उस पर आ जाते हैं कि आपके द्वारा आयोजित किए गई वैकेंसी के अंदर नंबर ऑफ पोस्ट कंपेरेटिवली ज़्यादा है इससे पहली जो आयोजित हुई उस वैकेंसी की तुलना में। आपके द्वारा आयोजित की गई वैकेंसी के पेपर का लेवल जो है वो टफ है। फिर समस्या कहाँ पर आ रही है, इसका मतलब तो सरकार कहीं ना कहीं अक्षम है, और सरकार अक्षम है इसीलिए ये वैकेंसी जो है वो इस तरीके से विवादों में चल रही है। हमारे द्वारा बताइए कट ऑफ, या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा बताइए कट ऑफ को आप मिला लीजिए, लेकिन रिजल्ट जो आ रहा है उसकी कट ऑफ, और वो भी रिजल्ट 2 गुना की कट ऑफ का है। अगर 2 गुना की कट ऑफ का इस तरीके से रिजल्ट आएगा तो स्टूडेंट के अंदर गुस्सा लाजमी है, सबका मन द्रवित होता है, क्योंकि जो पढ़ाते हैं वो परेशान है, क्योंकि जो पढ़ाते हैं उनके अकॉर्डिंग लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और जो पढ़ते हैं वो परेशान है क्योंकि उनको उनके मन माफी के रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। और समस्या कहां पर आ रही है, सरकार की ट्रांसपेरेंसी की, कि सरकार ट्रांसपेरेंट तरीके से पेपर नहीं करा पा रही है। अगर हम बात करें कि पिछली बार की वैकेंसी की कट ऑफ की बात करें तो आप देखोगे यहाँ पे कि पिछली बार की जो वैकेंसी थी उसमें जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 564.35 गई थी, और इस बार की वैकेंसी के अंदर कट ऑफ कितनी गई है, 576.773 गई है। यानी कि कट ऑफ जो है पहले की तुलना में क्या हो रही है, ज़्यादा गई है। देखो पहली बात पद ज़्यादा, सेकंड बात पेपर टफ। पेपर टफ क्यों कहा जा रहा है, पेपर टफ इसलिए कहा जा रहा है कि पेपर का लेवल एक तो हाई था, दूसरा 2013 की तुलना में इसके अंदर टोटल 16 सब्जेक्ट जो थे वो इसके सिलेबस में शामिल थे। यानी कि 16 सब्जेक्ट को अगर पढ़ना पड़ेगा तो स्टूडेंट को जोर भी आएगा, और इन 16 सब्जेक्ट को वही बंदा पढ़ पाएगा जिसने पूरी मेहनत और लगन से तैयारी की है। ऐसा नहीं कि जो घर बैठे हैं वो ऐसे कि ऐसे मुंह उठाकर चले गए और उन्होंने अपना सिलेक्शन निकाल लिया। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी हुआ है, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो एग्जाम देने भी नहीं गए, जो एग्जाम के अंदर एब्सेंट थे, और एब्सेंट कैंडिडेट का भी क्या हो रहा है, वहां पे सिलेक्शन हो रहा। तो ये क्लियरली अगर कहा जाए तो सिस्टम की गलती है, ये क्लियरली सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, पेपर जो है उसकी कट ऑफ आपको ये देखने को मिल रही है। अगर हम अनियमितताओं की बात करें कि क्या क्या अनियमितताएं इस वैकेंसी में देखने को मिल रही हैं जिसके कारण से इस पर सवाल उठ रहे हैं, तो पहली अनियमितता जो हमारे सामने आती है वो यही आती है। नंबर 1 अनियमितता की बात कर लें हम, पहली आती है कि पेपर लेवल जो था वो हाई था, लेकिन कट ऑफ क्या आई है उसके अकॉर्डिंग और भी हाई गई है, जबकि क्या आनी चाहिए थी, कम आनी चाहिए थी। दूसरी हम बात करें कि जो एब्सेंट कैंडिडेट थे, सबसे बड़ा सवाल कि जो एब्सेंट कैंडिडेट थे उनका भी सिलेक्शन लिस्ट के अंदर नाम है। क्या आलोक राज जी ट्वीट करके ये बताएंगे कि एब्सेंट कैंडिडेट जो है वो कैसे सिलेक्ट हो गए? ट्वीट करने की तो उनकी आदत है ना, वो शुरू से हर बात में बोलते रहते हैं कि ट्विटर का यूज करने के बाद मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ गई। वो ये क्यों नहीं बता रहे कि कहीं फैन फॉलोइंग में वो बंदे तो शामिल नहीं है जो एब्सेंट थे और उनका सिलेक्शन हो रहा है? वो ये क्यों नहीं बोल रहे कि एब्सेंट कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट कैसे हो गए, इसकी हम पूरी जांच करेंगे? वो ये क्यों नहीं बता रहे कि एक ही सेंटर से जो सीरियल वाइज रोल नंबर वाले कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन कैसे हो गया? देखिए, एक रो के अंदर 3 या 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाए वो कॉमन बात है, लेकिन एक रो के अंदर कंटिन्यूअसली 10-20 कैंडिडेट एक एक सेंटर से 50+ कैंडिडेट निकल रहे हैं, तो उस कंडीशन में बोर्ड के ऊपर सवालिया निशान लग जाते हैं। बोर्ड की अक्षमता उठती है कि बोर्ड जो है वो सक्षम नहीं है, बोर्ड सही तरीके से पेपर नहीं करा पा रहा। और सबसे बड़ी बात, आलोक राज जी क्या बोलते हैं कि आपके टोटल 23 क्वेश्चन जो हैं वो डिलीट हैं। पेपर फर्स्ट के अंदर आपके कितने क्वेश्चन डिलीट किए गए? 9 क्वेश्चन। पेपर सेकंड में कितने क्वेश्चन डिलीट किए गए? आपके 14 क्वेश्चन। दोनों को मिला दें तो 23 क्वेश्चन। टोटल 23 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। और आलोक राज जी का यहाँ पर यह कहना है कि इन 23 क्वेश्चन के मार्क्स को हम इक्विटेबली डिवाइड कर देंगे रिमेनिंग बचे हुए क्वेश्चन के अंदर। क्यों भाई, ऐसा कैसे कर दोगे आप?
क्या आपने ये समझा कि उन 23 क्वेश्चन को करने के अंदर एक स्टूडेंट ने कितना टाइम वेस्ट किया है, उनका कितना टाइम कंज्यूम हुआ उस एग्जाम के दौरान? ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि उन 23 क्वेश्चन के चक्कर में वो वह क्वेश्चन नहीं कर पाया जो एग्जाम में वो कर सकता था, तो जो क्वेश्चन वह कर सकता था वो तो उसके रह गए। तो आपने रिमेनिंग मार्क्स को अगर उन बचे हुए क्वेश्चन के अंदर ऐड भी कर दिया तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। जब वह क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया तो उस कंडीशन में कट ऑफ तो कम जानी चाहिए थी भैया, लेकिन कट ऑफ तो यहां पर ज्यादा जा रही है। आप कैसे इसको जस्टिफाई करोगे? आपके जो पेपर सेटर हैं उनसे पेपर सेट नहीं हो पा रहा, इसके ऊपर आपके मुंह से एक बात नहीं निकलती। आप ये नहीं कहते कि 23 क्वेश्चन गलत होना, 23 क्वेश्चन डिलीट किया जाना ये बोर्ड के ऊपर एक सवालिया निशान है, लेकिन बोर्ड इस बात पर चुप्पी साध लेता है। केवल आलोक राज ट्वीट करके इतना कहते हैं कि इनके बचे हुए नंबर को हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन के अंदर मर्ज कर देंगे ताकि स्टूडेंट का नुकसान ना हो। अरे नुकसान तो कर रहे हो भैया, उसका कैसे सोल्यूशन निकालोगे? सोल्यूशन ट्वीट करने से नहीं होता, सॉल्यूशन ट्वीट करके ये जानकारी देने से नहीं होता कि एसओजी के नंबर आपको दे दिए गए हैं, आप इन पर कंप्लेन कर सकते हो। भाई कंप्लेन स्टूडेंट करेगा तो पढ़ेगा कब? और कंप्लेन स्टूडेंट को ही करना तो आप लोगों की जरूरत ही क्या है? सारी की सारी जिम्मेदारी स्टूडेंट पर डाल दी। पढ़ाई करे स्टूडेंट करे, पेपर देने जाए स्टूडेंट देने जाए, और पेपर देने के बाद अगर कोई अनियमितता मिलती है तो उसकी जिम्मेदारी भी स्टूडेंट की ही है कि वो जाकर के एफआईआर दर्ज करवाए, वो जाकर के एसओजी को कॉल करे। क्यों भाई? आप लोगों को सरकार किस बात की तनख्वाह देती है? आप लोगों को काम करना चाहिए। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं ये बताते हैं कि हो सकता है कहीं ना कहीं इस जूनियर अकाउंटेंट के रिजल्ट के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ट्रांसपेरेंसी जो है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कहीं ना कहीं वैकेंसी में डिस्क्रिपेंसी है, अनियमितताएं हुई हैं। तो हमारी तो यही मांग है कि बोर्ड जो है वो एक टास्क फोर्स का गठन करे, पूरी तरीके से निष्पक्ष मामले की जांच कराए। अगर कहीं का पेपर लीक हुआ है या पेपर के साथ किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता है तो उसका समाधान करे, ताकि बच्चों का समय खराब ना हो, बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है वो खराब ना हो। और इस प्रकार के जो कमेंट वो सोशल मीडिया पे करते हैं, जिनको उनके फ्रेंड्स भी देखते हैं, जिनको उनके घर वाले भी देखते हैं, तो उनके ऊपर क्या गुजरती है ये तो वही समझ सकते हैं। तो ये जरूरी है कि पेपर पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से जांच हो, और ये स्टूडेंट के लिए भी है कि वो अपने आप को डिमोटिवेट ना करें, वो मोटिवेटेड रहें। वैकेंसियां जो हैं वो और रो के अंदर हैं, वो वैकेंसियां हम यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि उम्मीद ही हमारे पास होती है कि आगे जो वैकेंसियां आएंगी वो निष्पक्ष करवाई जाएंगी और रिजल्ट हमें हमारे मनमाफिक मिलेगा। तो उन्हें नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है, ये केवल एक रिजल्ट है। और हम आशा यही करते हैं कि सरकार हो सकता है जांच कराएगी और पूरा का पूरा मामला साफ होगा। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।